11 जुलाई साल 2006 मुंबई की मसरूफ़ तरीन लोकल ट्रेनों में 11 मिनट के अंदर 7 खौफनाक धमाके, 189 अफराद हलाक, 827 से ज़ायद लोग ज़ख्मी, पूरा मुल्क लरज़ उठा। इन 7 धमाकों के बाद फिर शुरू हुआ एक और धमाका, इंसाफ के नाम पर जुल्म का धमाका। धमाकों के बाद सबसे पहले शक लश्कर तैयबा और सिमी पर था। शुरुआती तफ्तीश में बताया गया कि मैड्रिड और लंदन जैसे दहशतगर्दाना हमलों की तर्ज पर इन धमाकों के लिए भी बड़े पैमाने पर जासूसी और मंसूबाबंदी की गई थी। पाकिस्तानी तरबियती कैंपों और लॉजिस्टिक सपोर्ट का भी इल्ज़ाम लगाया गया। बिलाखिर भारतीय जांच एजेंसियों ने इन धमाकों के इल्ज़ाम में 13 मुसलमानों की गिरफ्तारियां की। मुंबई के सेशन कोर्ट में 8 साल तक सुनवाई चली। सितंबर 2015 में अदालत ने 13 मुल्ज़िमान में से 12 को मुजरिम करार दिया। एकमात्र मुल्ज़िम वाहिद शेख को 9 साल जेल में गुजारने के बाद बरी कर दिया गया। कमाल अंसारी, मोहम्मद फैसल, अताउर रहमान शेख, एहतशामुद्दीन कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नवेद हुसैन खान और आसिफ खान को सज़ाए मौत, जबकि बाकी लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इस पूरे मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तर्ज पर किसी को एक बार भी ज़मानत नहीं दी गई। अब मुंबई हाई कोर्ट का नया फैसला आया है, जिसने भारतीय जांच एजेंसियों की पोल खोलकर रख दी है। मामले की पूरी जानकारी से पहले चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। मज़ीद दूसरी खबरों और तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट newsg24.in पर विज़िट कीजिए। हमारे डिजिटल मीडिया हाउस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़ G24 की आर्थिक सहायता कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तकरीबन 18 साल बाद अब मुंबई हाई कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने सभी 12 मुल्ज़िमान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ सबूत पर्याप्त नहीं थे। सोचिए कि 12 बेगुनाह नौजवान बग़ैर किसी जुर्म के 18 साल तक कैद में रहते हैं। कुछ को मौत की सज़ा, कुछ को उम्र कैद। और अब मुंबई हाई कोर्ट कहता है कि सबूत नाकाफ़ी थे, यानी 12 के 12 मुल्ज़िमान बेकसूर थे। आपको क्या लगता है कि आज 18 साल बाद क्या अदालत ने इन 12 मुल्ज़िमान के साथ इंसाफ किया है? नहीं, ये इंसाफ की जीत नहीं हो सकती। ये सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। मोहम्मद जावेद की बीवी अपने शौहर से बिना मुलाकात किए इस दुनिया से चली गई। फैसल और मुजम्मिल के वालिद ने बेटों की सज़ा पर अपनी जान कुर्बान कर दी। माँ 2023 में ही दुनिया से रुखसत हो गई। सवाल ये है कि इतने दुखों का अब हिसाब कौन देगा? सवाल ये भी बनता है कि ये जुल्म किसने किया? वही कांग्रेस, वही नाम नहाद सेकुलर पार्टियां जिन्होंने मुसलमानों को दहशतगर्द बना दिया, और वो टीवी चैनल्स जिन्होंने मीडिया ट्रायल के ज़रिए इन मासूमों को पहले ही दिन मुजरिम ठहरा दिया। आज भी मुल्क का गोदी मीडिया मुंबई हाई कोर्ट का फैसला हजम नहीं कर पा रहा है। आप खुद देख लें। सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत बड़े बैरिस्टर भी हैं। एक आम शख्स के दिमाग में ये सवाल उठेगा कि इसी सबूत के बिना पर 2015 में एक निचली अदालत इन सारे लोगों को ना सिर्फ सजा सुनाती है बल्कि उनको मौत की सजा भी देती है। उनमें से कुछ को मौत की सजा भी देती है। फिर 2015 में जब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचता है तो वो कहते हैं कि ये सब के सब बेकसूर है, पूरा इन्वेस्टिगेशन फ्लॉड था। यहां तक कि वो ये भी कह देते हैं कि प्रोसिक्यूशन हैज अटरली फेल्ड टू एस्टैब्लिश द ऑफेंस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, यानी कि पूरी तरीके से वो फेल हो चुके हैं, अपना वो सिद्ध नहीं कर पाए हैं। 10 साल में चीजें इतनी कैसे बदल जाती हैं दो अदालतों के बीच में? अब इन मोहतरमा को ये बात कौन समझाए कि अगर उनका ये सवाल दुरुस्त है तो यही सवाल बाबरी मस्जिद फैसले पर क्यों नहीं किया गया, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने यकसर पलट दिया। खैर, इनका क्या, इनका तो काम ही है सत्ता पक्ष की दलाली करना। 18 साल किसी एक इंसान की पूरी जवानी होती है, जिसको भारतीय जांच एजेंसियों ने एक जिंदा लाश में तब्दील कर दिया। क्या हुकूमत इन मासूमों से माफ़ी मांगेगी? क्या ATS अफसरान के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई होगी? क्या कोई मीडिया चैनल अपने झूठ पर आज शर्मिंदा है? फ़िलहाल मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो गोदी मीडिया को अपनी इस करतूत पर कतई कोई शर्म नहीं।
बल्कि उल्टा मीडिया कोर्ट के फैसले को ही चैलेंज करता दिखाई दे रहा है। अगर मुंबई हाई कोर्ट का ये फैसला इंसाफ है तो ये इंसाफ इंतहाई शर्मनाक है। इंसाफ 18 साल बाद आए तो वो इंसाफ नहीं, इंसाफ का खून बन जाता है। इंसाफ तब होगा जब झूठे अफसरान को भी सज़ा मिले, झूठे मीडिया को माफ़ी मांगने पर मजबूर होना पड़े, बेगुनाहों को मुआवजा और बहाली का हक मिले। सियासत अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि इन 12 लोगों की ज़िंदगी को जिंदा लाश बनाने में इस सियासत का बहुत बड़ा रोल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। मतलब एक बार फिर एक लंबी सुनवाई। अभी 18 साल बर्बाद हुए हैं। मुमकिन है कि इस बार जेल ही इन मुल्ज़िमान के लिए कब्रिस्तान बन जाए। फ़िलहाल आप क्या मानते हैं कि क्या इन 12 अफराद के साथ इंसाफ हुआ है या इंसाफ के नाम पर ही इंसाफ का खून कर दिया गया? अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।